बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तिबिया कॉलेज की तरफ से वीडियोस और असबाक का सिलसिला जारी है। आज हम इस चीज़ की वजाहत करेंगे कि मकामी तौर पर पाई जाने वाली ग़िज़ाओं और खुराक को दीगर तरीका इलाज पर क्या फ़ौक़ियत हासिल है, यानी सेहतमंद तरीका इलाज और फितरी तरीका इलाज क्या है। देखिए, जिस वक़्त अंग्रेज इस दुनिया में यानी हिंदुस्तान की दुनिया में आए थे और यहाँ अपना पंजा इस्तिबदाद मारा था, उस वक़्त पंजाब की आबादी 100% पढ़ी लिखी थी। उनके इलाज मुआवजा में वही ग़िज़ाएँ, खुराकें और वही चीज़ें जो फितरत ने हमें इनायत की हैं इस्तेमाल। कभी विलायत जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, फ्रांस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कहीं अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जितनी भी ज़रूरियात थी यहीं पे पूरी होती थी। उसके बाद जैसे जैसे हम मॉडर्न बनते गए, क्योंकि गुलाम कौमें और मातहत तबक़ात कभी इनकलाब नहीं लाया करते, वो इनफ़िआली कैफ़ियत में होते हैं, फ़आल कैफ़ियत में वो लोग होते हैं जिनके हाथ में पैसा, इक़्तिदार और क़ुव्वत। गुलाम कौमों के ना तो उसूल होते हैं, ना उनके हुकूक। उनके लिए वही कानून होता है जो आका कह दे, उनके लिए वही चीज़ जिंदगी बन जाती है जो उनकी मंशा हो। यही चीज हमारे साथ हुई। देखिए, देसी तरीका इलाज में सबसे पहले तो हमारी ग़िज़ाएँ इस कदर ताकतवर और सेहतमंद थीं कि हमें अमराज की सूरत कम देखने को मिलती थी, और अगर मर्ज़ हो भी जाता था तो हमारे अतिबा मुआलिजीन वो तरीक़ा कार इख्तियार करते थे जिनमें अद्वियात से ज़्यादा खुराक और ग़िज़ा को। खुराक के जो 5 अज्जा हैं, जैसे नशास्ता हो गया, लाहमी अज्जा हो गए, नमकियात हो गए, वगैरह वगैरह, ये 5 चीज़ें ज़रूरी। सबसे पहले हमारी सुबह होती थी, हम सुबह के वक़्त दूध की लस्सी, दही की लस्सी बनाकर मक्खन भी खाया करते थे, रोटियों के साथ लस्सी भी पिया करते थे। और फिर वो चीज़ें जो हमें आज नीमा के तौर पर, हाशमे के तौर पर इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, वो हमारी ग़िज़ा का हिस्सा थी। मसलन गुड़ शक्कर है, जो आदमी ये इस्तेमाल करता है उसको कब्ज़, बदहज़मी और निज़ाम, ये हमारी ग़िज़ा का हिस्सा थी। चीनी नहीं थी, ये केमिकल ज़ुदा आर्टिफिशियल जो ग़िज़ाएँ हमें दी जा रही थी, ये नहीं थी। एक सादा सी चीज़ थी, नेचुरल अंदाज में उसे बनाया जाता था और खाया जाता था। गन्ने का रस निकाला, पकाया, उसमें अगर थोड़ा बहुत कोई चीज़ ऐसी है कि जो उसे साफ करने के लिए डाली जाती है, बस, बाकी वो खालिस हो। उसके बाद फल थे, ताज़ा थे, स्प्रे नहीं था। सब्जियां थी, ताज़ा थी। अनाज था, ताज़ा था। जो कुछ था नेचुरल था। अमराज इस वजह से नहीं होते कि हम लोग बीमार होते हैं, अमराज इस वजह से होते हैं जो चीज हम खाते हैं वो हमें बीमार करते हैं। हमारी सब्जियां, हमारी फसलें, हमारे अनाज, इतनी ज्यादा स्प्रे और खाद इस्तेमाल हो रही है कि हमारा अंदर रोने लग गया है, चीखने लग गया है। हमारा देखें, जब सुबह हम घी, शक्कर और लस्सी जिसे छाछ कहते वो इस्तेमाल करते थे। दोपहर में लंबे चौड़े पकवान नहीं थे, अचार था, गुड़ था, प्याज थी, सब्जियां थी। सब्जियों में भी कोई ऐसी चीज नहीं थी, वही प्याज, लहसुन,
अदरक का बहुत कम तस्वुर था, क्योंकि यहाँ कम होती थी। प्याज, लहसुन, वही मिर्चें, नमक, ये 3-4 चीजें थी उनसे बेहतरीन। जैसे जैसे हम चटखारे की तरफ आते गए, हमारी सेहत ने भी हमारा साथ छोड़ना शुरू। उसके बाद शाम को भी यही चीज होती थी। किसी एक वक्त सालन पकता था, 2 वक्त बहुत ही कम इस्तेमाल होता था। बाज दफा वही चीजें, शाम को दूध का गिलास हर देहाती को मिलता था, हर घर में वो मिलता था। मेहनत मुशक्कत थी, पसीना निकलता था, हम सेहतमंद रहे। और अगर किसी वजह से तबीब के पास जाना पड़ता, वो हमें क्या तजवीज करता? वो देता हमें खमीरा जात देता, मुरब्बा जात देता, हमें इरक़ियात देता, हमें माउल लहम देता, हमें जो है ना गुलकंद देता हमें। अब देखें, हमारी जो अद्वियात हैं, उनके मुरक्कबात तरफला, तरकटा, तरफला, आम, यानी 3 फल, आमला, बहेड़ा और हरीड़। उसके बाद तरकटा, काली मिर्ची, फिलफिल दरास और सुंड। ठीक है। उसके बाद फिर आज देखिए, मेडिकल में पेंसिलिन को बहुत अहमियत हासिल है। हमारे हवा अजदाद खमीरा, वो जो है ना सोहन हलवा बनाते थे, उससे जिस अंदाज में भी करते थे, उसमें पेंसिलिन की वो तमाम खसूसियात आज भी बकसरत इस्तेमाल होता है, बैरून ममालिक तक जाता है। विटामिन चाहिए थी हमें, फूड सप्लीमेंट चाहिए थी। ये सारी चीजें जब हम इसमें आए तो फिर कुदरत का ठीक है। देखिए, कुदरत जो है ना फयास है, लेकिन जब उसकी नाकदरी की जाए तो वो फिर इन नबत शरब बिकल शदीद, वो उसकी पकड़ भी ठीक है। हमारे यहाँ पानी होता था, हम नाले खालों से बरसाती पानी मुंह लगा कर पिया करते। मैंने खुद पिया है बरसाती नालों से पानी। प्यास लगी, वहीं पे लेटे, कपड़ा ऊपर रखा और पी लिया, कभी किसी का जिक्र खराब नहीं हुआ। उसके बाद गन्ना, कहीं गन्ना तोड़ा, कहीं सब्जी तोड़ी, कहीं खीरा खाया, कहीं ककड़ी खाई, कहीं गोंगलू उखाड़ा, कहीं मूली खाई। और ये चीजें जब हमारे अंदर जाती थी नेचुरल अंदाज में, कब्ज, पित्ते की पथरी, दिल का घबराना, और ये खट्टी डकारे आना, और ये सारी चीजें यह खुद खत्म हो जाती थी। कुदरत हमें हमारे साथ साथ। अब देखें, जब से हमने अपने चीज़ों को रिफाइन करना शुरू किया है, आटे को रिफाइन करना शुरू किया, हमने तमाम चीज़ों को उनके जूसेस निकाले, तो कुदरत ने फिर जो हमसे इंतकाम लिया कि आज कोई खाना खाए ना खाए, दवा ज़रूर। तो ये हम जब तबीब के पास जाते थे, वो कहते थे भाई ये चीज़ ले लो, इसे दूध के साथ खाओ। ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने एक दवाई दिया करता था हुक्के के पानी के साथ। मैं ये नहीं कहता कि मैं स्मोकिंग की या तंबाकू नोशी की मैं कोई दावत दे रहा हूँ। हुक्के के पानी के साथ, यानी जिसे उल्टी, नज़ला, जुकाम, मलेरिया, बुखार, ये जो आसाबी चीजें थी, ये होती थी, हम उसे वो गोली बनाते, उससे कहते हैं जो हुक्के की वो जो नीचे की जो वो बेस होती है, उसमें जो पानी होता है ना, उससे ये खाओ, और हैरत अंगेज तौर पर उससे फायदा होता है। यही हमारे यहाँ वो थी। तो इसलिए भाई, बात ये है कि जो देसी तरीका इलाज है, जो कुदरत ने मकामी तौर पर हमें दिया है, ये इसका नेमल बदल कहीं नहीं है। हमारे यहाँ कौन सी ऐसी अद्वियात है जिनमें जहर का इस्तेमाल होता है? देखें, शंखिया है, शंगरफ है, दार चिकना है, रस कपूर है, वगैरह वगैरह, ये जो जहरों में आमतौर पर इस्तेमाल होती है। तांबे का कुश्ता है, कली का कुश्ता है, कुश्ता फौलाद है। ये याद रखें, ये तिब में ही इस्तेमाल नहीं होते, ये मेडिकल में भी बहुत ज्यादा है। फीफुल कैप्सूल क्या है? फौलाद ही है। अरे, तुम विटामिन खाते हो, ये आंवला खा लो, आंवले का मुरब्बा खा लो। फौलाद की कमी है ना, हरीर का मुरब्बा खा लो। कैल्शियम की कमी है, दूध पी लो यार। हड्डियां कमजोर हो गई है, नागर मोथा खा लो यार।
وہ بھائی کون سی چیز ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے، ہم دوسروں کے محتاج بن رہے ہیں؟ ہاں، میں نے پہلے کہا تھا، غلام قوموں کی سوچ اپنی ہوتی ہے، نہ فیصلے اپنے ہوتے ہیں، نہ کاروبار اپنا ہوتا ہے، اور نہ ہی راستے اپنے ہوتے ہیں۔ انہیں تو بس ایک بندر کی طرح ڈگڈگی پر نچایا جاتا۔ آج ہم اپنوں کو گالیاں دیتے ہیں، جناب اس نے کشتا کھا، اس کے گردے خراب ہو گئے۔ اور مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ جتنے بھی ڈائسس ہو رہے ہیں یا کیا میں کرتا ہوں، جتنے بھی جب سے ہمارا دیسی گھی چھوٹا ہے، یہ جو ڈالڈا ہم نے استعمال کیا ہے، اس وقت سے امراض قلب کتنے آنے شروع ہو گئے ہیں، ہر دوسرا آدمی ہارٹ پیشنٹ ہے۔ اور جب سے تم نے ہمیں جو ہے نا یہ بخار کی گولیاں کھلانی شروع کی ہیں، جب سے ہماری تھکاوٹ کی گولیاں کھلانی شروع کیا، ہمارے گردے کام کرنے چھوڑ گئے ہیں۔ کیوں ہارٹ فیلئر ہو رہے ہیں؟ پہلے کبھی نہیں ہوتے تھے یہ۔ ہمارے ہماری میں برائی نہیں کر رہا، میں وہ چیز بتا رہا ہوں جو میں محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھیں میڈیکل کی انڈسٹری اربوں خربوں ٹریلین